हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग जानते हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बीएसएफ ट्रेडमैन का रिक्वायरमेंट 2023 में जो नई भर्ती है उसके बारे में नोटिफिकेशन दे दिया है। आइए इसके बारे में हम डिटेल्स जानते हैं, इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, इसके पीएचडी और पीएटी के बारे में जानेंगे और क्या क्वालिफिकेशन है इसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल्स से जानते हैं। आइए, टोटल पोस्ट है 1410, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए फार्म है 1343 और फीमेल के लिए है 67। फार्म ऑनलाइन भरा जाएगा। अप्लाई डेट फरवरी माह में शुरू हो जाएगा। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन का है 10th पास क्वालिफिकेशन है। देखिए इसमें एज क्या है, देखिए पहले इसमें एज 18 से 23 वर्ष होता था, लेकिन इस वर्ष इसमें एज 18 से 25 वर्ष कर दिया गया है। अब देखिए इसमें फ़ी क्या है। देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपया फ़ी देना है। अगर आप एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको नो फ़ी देना है, कोई फ़ी नहीं देना है। देखिए एज की बात है तो एज में अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उनको 3 वर्ष की छूट दी जाती है। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अब देखिए इसमें कई तरह की पोस्ट है, लेकिन जानते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। देखिए कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन का अगर आप फार्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास होना चाहिए और इसके साथ आईटीआई होना चाहिए 2 वर्ष के लिए। यदि आप 2 वर्ष के आईटीआई नहीं किए हैं तो 1 वर्ष का आईटीआई होना चाहिए और 1 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए अगर मोची, दर्जी, नाई, सफाईकर्मी, धोबी, माली का पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको केवल 10th पास चाहिए और ट्रेड की हल्का फुल्की जानकारी रहना चाहिए। ट्रेड का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है आपको। अगर कुक, वेटर, वाटर कैरियर, कसाई का फार्म अप्लाई करते हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए और स्किल सर्टिफिकेट देना होगा। इसमें स्किल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अब देखिए इसके सैलरी के बारे में जानते हैं। देखिए इसका सैलरी जो है लेवल 3 ग्रेड का है। 21,700 से 69,100 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। अब जानते हैं दौड़ के बारे में। देखिए अगर मेल हैं तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और फीमेल हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। देखिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका हाइट, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप यही फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। देख चेस्ट की बात है तो 78 नॉर्मल चाहिए और फुलाकर 83 चाहिए। फीमेल की चेस्ट नहीं नापी जाती है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप वही फीमेल कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट की बात है एससी एसटी वालों के तो 76 होना चाहिए नॉर्मल और फुलाकर 81 होना चाहिए। फीमेल का चेस्ट इसमें नहीं नापा जाता है। देखिए अगर आप पहाड़ी एरिया से आते हैं तो मेल का हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 76 और फुलाकर 81। फीमेल के देखना है पहाड़ी एरिया वाला हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर, चेस्ट नहीं नापा जाता है फीमेल का। अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए सबसे पहले आपको पीएचडी देना है, उसके बाद से पीईटी देना है। पीईटी के बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट के बाद से आपको रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट के बाद से आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। देखिए अब इसके सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उससे 25 क्वेश्चन, जीके और जीएस से 25 क्वेश्चन। और ये टाइमिंग इसका होता है 1.5 घंटा और 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप लोगों को आशा है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कोई भी कमी हो तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।